कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी। कराची में कोरोना केसेस की शरह मुल्क भर में सबसे ज्यादा 20% हो गई। मुल्क भर में भी मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज्यादा हो चुकी है। 24 घंटों में 39 मरीजों की जान गई। 3,499 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 51,654 हो गए। कराची आर्ट्स काउंसिल में 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कोरोना से सेहतियाब होने के बाद आज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों के साथ सेशंस और मुशायरे भी होंगे। हुमायूं सईद के साथ एक शाम ज़िया मुइनुद्दीन और अनवर मकसूद करेंगे महफिल ज़ाफ़रानज़ार, लेकिन अवाम नहीं होंगे। कोरोना के बायस मुल्क की सबसे बड़ी उर्दू कॉन्फ्रेंस वर्चुअल होगी। कोरोना में इज्तिमात करना अवाम दुश्मनी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम की हठधर्मी ने अवाम की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। अपोजिशन ने पहले करप्शन फैलाई और अब कोरोना फैला रहे हैं। कराची के इदारा बराए अमराज कल्ब में करप्शन। नैब के बाद FIA के रडार पर आया तो हस्पताल इंतजामिया सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत ने पूछ लिया NICVD सूबे का है या विफाक का। तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत से छुपन छुपाई ना खेलें। लाहौर हाई कोर्ट DG नैब शहजाद सलीम पर बरहम। चौधरी बरादरान की नैब इंक्वायरीज और चेयरमैन नैब के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। DG नैब तैयारी से न आए। DG नैब को 17 दिसंबर को रिकॉर्ड और मुकम्मल तैयारी से आने की हिदायत। नवाज शरीफ सर्टिफाइड इश्तिहारी हो गए, उन्हें जरूर वापस लाएंगे। मुराद सईद ने समा को इंटरव्यू में PDM जलसों को कोरोना फैलाव मुहिम करार दे दिया। बोले सरकारी मराद खत्म होने पर फजलुर रहमान बौखलाहट का शिकार हैं। वफाकी काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मौजूदगी का भरपूर दिफा भी किया। अभी आपने परसों इनका जलसा देखा, मरूसी सियासत की एक मिसाल। और उन्होंने पूरे कौम को बता दिया कि बाप के बाद बेटी, माँ के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर बहन, बाप के बाद फिर बेटा। मतलब जरदारी और शरीफ खानदान और बाकी सबको कहा कि आप हमारे गुलाम हो। परफॉर्मेंस के ऊपर बात होनी चाहिए, अवाम की खिदमत के ऊपर बात होनी चाहिए। इसाक डार एंड फैमिली की एक तो नहीं, पाकिस्तान में 13 और बैरून मुल्क 7 जायदादें। लाहौर में घर के अलावा 7 प्लॉट्स। इस्लामाबाद में 6 एकड़ जमीन और कई प्लॉट्स के मालिक। समा साबिक वजीर खजाना के खजाने का कच्चा छट्टा सामने ले आया। इसहाक डार ने पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला। उनकी शक्ल देख ले तो पता चल जाएगा कि स्ट्रेस क्या होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का डार के इंटरव्यू पर तबसरा। कहा नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी पर अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है। ये लोग चोरी करके मुश्किल में फंसे अब PDM बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। जिस आदम या हादसा होता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे होगी। राना सलाउल्लाह साहब मौजूद है, हम उसके पीछे और उसके साथ इंशाल्लाह डंडा बरदार साथ होंगे उनके। और इंशाल्लाह किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें जलसा करने से रोके। मीनार पाकिस्तान पर जलसा अवामी रेफरेंडम होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहा इस्लामाबाद के रास्ते में होंगे कि हुकूमत चली जाएगी। गफूर हैजरी बोले हमारे डंडा बरदार कारकुनों के सामने किसी की हिम्मत नहीं कि रास्ता रोके। साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने पर रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। तदफीन आज आबाई इलाके डेरा मुराद जमाली में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ का इज़हार अफसोस। मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। न्यू कराची में घर में गैस लीकेज से धमाका। 8 साल का बच्चा जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर में खवातीन को हरासानी से बचाने का मिशन। BRT बसों और स्टेशन पर खुसूसी मुहिम का आगाज। खवातीन के हुकूक से मुतालिक पोस्टर्स लगा दिए गए। BRT के 5 स्टेशन को नॉलेज सेंटर में तब्दील करने का फैसला। कराची के केमाड़ी को जिला बनाने के खिलाफ दरखास्त। MQM के मुजाहिद बलोच पर अदालत बरहम।
कहा आप केमाड़ी का मसला लाए हैं और दरखास्त में कराची को जिला बनाने का कह रहे हैं। इस दरखास्त की समाअत कैसे हो सकती है? अदालत की नाराजगी पर दरखास्त में तरमीम, सिंध हुकूमत और दीगर को 23 दिसंबर तक जवाब देने की हिदायत।